एक कैंसर सर्जन जिस पर एक कद्दावर नेता की बेटी ने नहीं किया विश्वास, बना ली उससे दूरी, ले लिया तलाक। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने जिससे तोड़ा था नाता, आज उसी पर अखिलेश ने कर लिया विश्वास। स्वामी की बेटी संघमित्रा मौर्य के पूर्व पति को मिला सपा से टिकट। फर्रुखाबाद में नहीं खिलेगा कमल, वजह साफ, क्योंकि इनकी प्रोफाइल ही खास है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 16 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, लगता है जितने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान उन्होंने किया, जनता के बीच उनकी क्या साख है, उस पर पूरी रिसर्च कर यह फैसला लिया। अब अखिलेश की ओर से उम्मीदवारों के चयन में एक नाम ऐसा है जिसके बारे में सुनकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य हैरान हुए होंगे, क्योंकि उस नाम से स्वामी प्रसाद मौर्य की मिली भगत परिचित है। फर्रुखाबाद से सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य कभी उनकी पारिवारिक जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। नवल किशोर शाक्य बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के पति हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त आने के बाद दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ऐसी स्थिति में साफ है पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ ही होंगे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवल किशोर शाक्य की राजनीति पर अपना विश्वास जता दिया, उन्हें फर्रुखाबाद से सपा उम्मीदवार बनाया। ऐसी क्या बात है नवल किशोर शाक्य में जिसकी वजह से अखिलेश यादव को लगता है वो बीजेपी उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे? उनकी जीत तो पक्की है, बस 1 मिनट में आपको पूरी बात पता चल जाएगी। सबसे पहले जानिए नवल किशोर शाक्य और संघमित्रा मौर्य ने अपनी शादीशुदा जिंदगी क्यों तोड़ ली। संघमित्रा मौर्य और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य साल 2003 में संपर्क में आए थे। उस समय दोनों लखनऊ के ईरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। यहीं से दोनों में प्यार की शुरुआत हुई और बाद में दोनों ने शादी कर ली। संघमित्रा मौर्य और डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की शादी 3 जनवरी 2010 को लखनऊ के बाबू बनारसी दास अकेडमी में हुई थी। शादी में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी शामिल हुई थी। दोनों का रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाया और अक्टूबर 2012 से दोनों के बीच मनमुटाव और दूरियां शुरू हो गई। 21 दिसंबर 2017 को संघमित्रा मौर्य ने लखनऊ के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की। तलाक का केस न्यायालय में लगातार 3 साल से भी ज्यादा चला। 19 जनवरी 2021 को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर न्यायाधीश विकास नागर की कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी। संघमित्रा मौर्य बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव को हराया था। संघमित्रा से तलाक के कुछ महीने बाद 2021 में ही नवल किशोर शाक्य ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम प्रियंका शाक्य है और वो इटावा की रहने वाली हैं। ये तो बात हुई डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की निजी जिंदगी के बारे में, लेकिन इससे आगे आखिर अखिलेश क्यों मानकर चल रहे हैं नवल किशोर शाक्य इस बार बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार पर भारी पड़ेंगे? डॉक्टर नवल किशोर शाक्य एक कैंसर सर्जन हैं। शाक्य को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाना जाता है। लॉकडाउन में भी उन्होंने काफी जरूरतमंदों की मदद की थी। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य बौद्ध धर्म को मानते हैं। लखनऊ और कायमगंज में उनके लक्ष्य कैंसर अस्पताल के 2 हॉस्पिटल हैं। नवल किशोर शाक्य यूपी के जिस फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां फिलहाल बीजेपी का दबदबा है। 2014 से यहां पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत जीतते आ रहे हैं। 2019 में यहां समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ महागठबंधन में चुनाव लड़ा था। महागठबंधन की ओर से 2019 में यहां बीएसपी के मनोज अग्रवाल चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद तीसरे नंबर पर थे।